गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आप सबको सिग्मा कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्वेश्चंस शुरू में लो लेवल के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन से जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है वह लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4, 5, 6, 15 एंड 18 से कंप्लीटली पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन है 1600, 900, 3600 एंड 2500। दैट मीन्स हमें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जिसे ये दिए गए सभी नंबर्स एक साथ पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। तो इस तरह से मुझे निकालना है लघुत्तम संख्या। तो यहां मुझे एलसीएम अप्लाई करना है। तो एलसीएम अप्लाई करने के लिए 4, 5 ये नंबर्स 4, 5, 6, 15 एंड 18। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? इन सभी संख्याओं का एलसीएम मुझे लेना है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। तो 18 से 18 के टेबल्स में हम लोग आगे मूव करेंगे। तो 18 ऑलरेडी यहाँ 5 है, तो 18 की सभी टेबल्स में वही उसी नंबर को हम लोग लेंगे जो ये सभी संख्याएं उसको पूर्णतः विभाजित कर रही होंगी। तो ऑलरेडी यहाँ 15 है, तो कहीं भी इसका जो टेबल होगा उसमें कहीं भी यूनिट प्लेस पे 5 आए या तो 0 आएगा, 0 या तो 5 आएगा, तभी तो ये 15 उसे डिवाइड करेगा। 15 जब उसे डिवाइड करेगा तो यहाँ इसके टेबल में 18, 5 जा 90। तो 90 को तो अगर यहाँ 90 लेते हैं तो 90 को 15 डिवाइड करेगा, बट ये 4 डिवाइड नहीं करेगा। तो 4 डिवाइड नहीं करेगा तो यहाँ पे हम लेंगे क्या? 180। क्योंकि और जितने भी नंबर होंगे 18 2 36, तो 36 में यूनिट प्लेस कितना आएगा? 6। तो 6 को ये 5 कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो एलसीएम होगा उसका एलसीएम होगा 180। अब ये 180 इसका एलसीएम हुआ। दैट मीन्स ये सभी नंबर्स इस 180 को एक साथ डिवाइड करेंगे। अब यहां से बट ये 180 अब ये इससे ऊपर जो भी संख्याएं होंगी ये 180 का मल्टीपल होगा। अब ये 180 का मल्टीपल का सीरीज इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। बट मुझे लेना क्या है? इन ऑप्शंस में से एक लेना है। इन ऑप्शंस में से सबसे छोटी संख्या लेना है। तो क्या 180 की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, तो ये क्या होगा? ये होगा 900। अगर ये सभी संख्याओं का एलसीएम ये है, दैट मीन्स ये सभी संख्याएं इसको डिवाइड कर रही हैं, तो इसका जितना भी मल्टीपल होगा, जितना भी आगे जाएगा, उन सभी संख्याओं को ये सभी संख्याएं एक साथ डिवाइड करेंगी। दैट मीन्स यहां जो 900 मिलने वाला है मुझे, अगर तो ये सीरीज आगे बढ़ेगा 900, और 900 टू जो 1800 तो है नहीं, 1800 को भी सब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 1800, 2700, दैट मीन्स इस तरह से सीरीज जो जाएगा वो सभी सीरीज को ये सभी संख्याएं एक साथ कंप्लीटली डिवाइड करेंगी। तो ऑलरेडी यहाँ 900 शुरू में ही मिल जा रहा है, और 900 यहाँ पे ये जो है सेकेंड ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 900, ऑप्शन बी। तो 900 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटी संख्या होगी, जिसे ये सभी नंबर्स एक साथ पूर्णतः विभाजित करेंगे। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वह संख्या क्या है? तो आपको हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसे यह दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा हो, उसमें 4 शेषफल बच रहा हो। तो वैसे भी संख्या में जब शेषफल भी 4 बचे तो भी मुझे एलसीएम ही अप्लाई करना है। एलसीएम के कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं हम लोग, बट हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं कि किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करके बिना हम लोग पेन चलाए हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा सोचिए कि कोई भी एक ऐसा नंबर होगा
कोई भी एक ऐसा नंबर, यहां ये 12 है, ये 15, ये 20 और ये 54, तो ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स का जो एलसीएम होगा, इन नंबर का एलसीएम होगा ये 540 होगा। 540 इसलिए होगा क्योंकि हम इसका टेबल आगे देखते जाएंगे, तो फिर यहाँ 15 है 5, तो इसके कहीं भी मुझे यूनिट प्लेस पे 5 और 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर इसके बीच में डिवाइड नहीं करेगा जो 15 और 20 एक साथ डिवाइड कर रहा हो, तो ये इसका होगा 540। तो 540 का ऐसा नंबर मिलेगा जिसे सबको ये सभी नंबर्स उसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। इस कारण से 540 जो होगा वो इसका एलसीएम होगा। तो इन सारे नंबर्स का, ये नंबर्स हैं और ये आपका एलसीएम है। तो ये नंबर्स, ये एक इन सबसे छोटी संख्या ये है जो जिसे इन सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर रही है। पूर्णतः विभाजित कर रही है इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अगर यहां 541 लेंगे तो कितना होगा रिमाइंडर, शेषफल कितना होगा 1। अगर यहां हम 2 बढ़ाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। अगर यहां 3 बढ़ाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। उसी तरह से मुझे 4 शेषफल बचाना है, तो मुझे ये एलसीएम में 4 ऐड करना होगा। तो जब 4 ऐड करेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा नंबर होगा 544। तो 544 एक ऐसा नंबर होगा जिसे ये डिवाइड कर रहा होगा, बट शेष कितना बच रहा होगा 4। ये भी डिवाइड कर रहा होगा बट शेष कितना बच रहा होगा 4। ये भी डिवाइड कर रहा होगा बट शेष कितना बच रहा होगा 4। ये भी डिवाइड कर रहा होगा बट शेष कितना बच रहा होगा 4। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि यहाँ शेषफल 4 ना बचा के अगर मुझे 7 शेषफल रखना होता, तो 7 शेषफल रखना, तो इसे हम कितना बढ़ाते हैं 547। तो एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद उसे मुझे आगे उतना शिफ्ट कर देना है। ओके। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, वह संख्या क्या है। ठीक है ना। तो यहां वह ऐसी छोटी संख्या मुझे निकालना है जिसे डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 4 शेषफल बचे। तो एलसीएम वह संख्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जिसे पूर्णतः विभाजित कर रहा हो। तो जब मुझे 4 शेषफल बचाना है तो उसके एलसीएम में मुझे 4 ऐड करना होगा। जब 4 ऐड करेंगे तो हमेशा वो जब इन संख्याओं से डिवाइड करने जाएंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 4 हमेशा रिमाइंडर शेषफल में बचेगा। तो आपका ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो बनाया गया है वो ऑलरेडी उसमें 4 तो इंक्लूडेड है, 4 ऑलरेडी उसका जो एलसीएम है उसमें 4 तो ऐड करके दिया गया है। तो अगर मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना होगा तो हाँ, ऑप्शन में हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 कम कर लेंगे और उसे हम चेक कर लेंगे क्या इन सभी संख्याओं से कट रहा है, कौन सा ऐसा संख्या है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग एलिमिनेट कर लें तो फिर हम ऑप्शन टिक करने में एग्जामिनेशन में इजी होगा। तो 4 शेषफल बचना चाहिए, दैट मीन्स 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन ए क्या देगा, ऑप्शन से अगर बनाएं तो ऑप्शन ए ये 450 है और 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 शेष जो 4 मेरा रिमाइंडर बचना चाहिए उसे हम अगर इसे निकाल दें तो यहां कितना बचेगा 446। अब 446 बचेगा, तो 446 को कभी भी 20 डिवाइड करेगा क्या, कभी नहीं करेगा, क्योंकि 20 डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0। इस कारण से ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। वह संख्या, जो भी संख्या आंसर होगा उसको सभी संख्या एक साथ डिवाइड करना चाहिए 4 कम करने के बाद। ओके। तो यहां पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी, ये 454 है, इसमें भी 4 शेषफल बचने बोल रहा है। तो 4 अगर हम कम कर दें, 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, ये होगा 450। अब 450 को 20 डिवाइड करेगा क्या, सोचिए। अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 0 कटेगा, बट ये कटेगा क्या, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई भी एक भी संख्या अगर उसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर। तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन क्या है,
540, तो 540 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 536। तो 536 को कभी भी ये 15 डिवाइड नहीं करेगा और न ही 20 डिवाइड करेगा, क्योंकि 20 को डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। तो यहां तो 0 आ नहीं रहा है, 6 आ रहा है, तो कभी भी 20 के टेबल में यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा ना। जब 6 नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। जब वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आप आंख बंद करके इसे आंसर टिक कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। बट आपको चेक करना है तो आप इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये 544 जो है वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है क्या। तो 554 जो है, 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 को हम कम कर लेंगे, तो 4 कम करेंगे तो क्या होगा, 540 होगा। अब देखिए 540 को ना सब संख्या डिवाइड कर रहा होगा, ये सब। सबसे पहला ये देखिए 12 डिवाइड कर रहा है, 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 60 कट रहा है। 15 से डिवाइड करेगा, देख लीजिए आप, ये 15 से बिल्कुल डिवाइड करेगा, सभी नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में लगेगा, तो ये होगा 90 और यहां 3 होगा और ये हो जाएगा 6 टाइम में, ये भी कट रहा है। अब 20 से तो करेगा ही डिवाइड, क्यों, क्योंकि 20 से डिवाइड करेगा, ये 0, ये 540 जो है और 20 से तो डिवाइड करेगा ही ना, ये 2 और ये 7, ओके। और 54 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि ये 540 है और यहाँ 54 है, तो ये एलिमिनेट 10 टाइम्स में कटेगा। तो इस तरह से हम लोग जब कोई एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी शेषफल जो बचा हुआ है उससे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा एक भी ऑप्शन से नहीं कट रहा है तो उसे एलिमिनेट कर लेंगे, माइंड में ही एलिमिनेट करके, और माइंड से हम लोग इसका जो आंसर होगा उसे क्लिक कर लेंगे। बट इसे प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, रूल्स से। ये तो हम लोग हुआ कि अपने ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बट इसका रूल्स क्या है उसको देख लेते हैं। यहां संख्या जो है वो 12 है, 15 है, 20 है एंड 54 है। ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो एलसीएम 540 होगा। ये इसका एलसीएम होगा और ये इसका नंबर होगा। तो नंबर और एलसीएम, तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होगी ना जिन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। जब इसे ये पूर्णतः विभाजित करेगा तो इसका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर जो होगा वो शेषफल वो कितना होगा, 0। जैसे ही इसे 1 बढ़ाएंगे, दैट मीन्स 541 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 1। शेषफल कितना होगा, 1। बट जैसे ही 542 करेंगे, 542 करेंगे, यहां 542 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर 2 होगा। तो इसी तरह से अगर मुझे शेषफल कितना रखना है, 4, शेषफल 4 रखना है तो यहां कितना रखेंगे, 544। तो 544 जब हम नंबर लेंगे ना तो सब संख्या से जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमेशा 4 बचेगा शेषफल में, ओके। तो अगर हम शेषफल में 4 बचेगा तो हम लोग इससे पहले रूल्स क्या लगाए कि ये जो 4 शेषफल जो बचने वाला था ना, इस 4 को हम लोग क्या किए ना कि पहले हम लोग क्या किए दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, तब तो ये नंबर सबको डिवाइड कर रहा है ना। तो इस रूल्स पे हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिए, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा एंड 15 से किसी संख्या से भाग देने पे सदा शेषफल 1 बचे। जब हमेशा शेषफल 1 बचाना हो तो फिर वही कंडीशंस आपको एलसीएम अप्लाई करना है और उस एलसीएम में 1 ऐड कर देना है। तो 1 ऐड करना है अगर आप रूल से बनाएंगे तो। अगर आप रूल से नहीं बनाएंगे और आप ऑप्शंस एलिमिनेशन से बनाएंगे तो ऑप्शंस एलिमिनेशन से बनाने के लिए आपको जितना भी शेषफल दिया हुआ है उस शेषफल को आपको कम करना होगा, उतना कम करना होगा। तो उतना कम करके हम लोग ऑप्शन में ही देख लेंगे कि जितना शेषफल बोला है शेषफल को हम ऑप्शन में उतना कम करेंगे और उसे सब संख्या जिसको डिवाइड कर रहा है वो उसका आंसर होगा।
तो ऐसे इस रूल से हम लोग कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। जब एक शेषफल होना चाहिए कम, एक शेषफल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये संख्या 180 होना चाहिए, नहीं 178 होना चाहिए, एक घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 180, यहाँ पे कितना होना चाहिए 358, और यहाँ कितना होना चाहिए 360। तो सबसे पहला ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, और ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो क्योंकि 15 के टेबल में जब भी पढ़ेंगे 15 तो हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, जब 15 का टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। जो इकाई संख्या आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो 0 और 5 नहीं आएगा, 8 कभी भी तो आएगा नहीं, 8 कभी तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन डी चला गया और ऑप्शन बी भी चला गया। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा हुआ है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कोई भी एक संख्या अगर डिवाइड नहीं किया ना तो वह ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसे देखते हैं 180 को कभी भी 8 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं डिवाइड करेगा, क्यों, 8 2 जा 16 होगा, फिर क्या बचेगा 20, और 20 को फिर 8 डिवाइड नहीं करेगा। जब 8 डिवाइड नहीं करेगा तो ये 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गया, तो यहां भी ये भी गया। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो हम दिमाग से ही बस कंप्यूटर पे 361 ऑप्शन ये आंसर होगा। अब इसे चेक कर लेते हैं कि 360 को सब डिवाइड करो, डेफिनेटली सभी नंबर्स 360 को एक साथ डिवाइड कर रहे होंगे। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 और 8 बचे 40, यहां कट रहा है, 9 से 9 चौक 36 पूरा कट रहा है, 12 से कट ही रहा है और 15 से तो बिल्कुल कट रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। और अगर आपको रूल से बनाना है तो पीछे वाले को जो एग्जाम्पल था उसके बेस पे हम बना लेंगे। ओके, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसकी डिटेल्स पे भी हम लोग जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट बिना पेन अप्लाई किए हुए हम लोग बिना पेन का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो एलसीएम होगा उसमें 2 ऐड करके दिया गया है, तो 2 शेष बचना चाहिए। तो ये दो शेष नहीं बचेगा तो तब तो संख्या पूरा विभाजित होगा ना। तो 2 शेष नहीं बचेगा तो यहां क्या होगा, यहां होगा 1080, यहां क्या होगा 1196। तो 1196 होगा तो वो कभी भी 10 से कटेगा क्या। अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर ले, दो शेषफल है, अगर उसको हम लोग घटा ले तब तो वो संख्या को सब संख्या डिवाइड करना चाहिए ना एक साथ। ओके, जब सभी संख्या एक साथ डिवाइड करेंगी तो कभी भी 2 घटाएंगे तो यहां कितना आएगा 1196। तो 1196 को कभी भी 10 डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 10 के टेबल जब पढ़ेंगे 10 तो वहां पे हमेशा 0 आना चाहिए तब तो विभाजित करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे चला गया। ओके, ये ऑप्शन 1078, 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 शेष को घटा देंगे तो 1076 बचना चाहिए। तो 1076 को कभी भी पूर्णतः 10 तो विभाजित नहीं करेगा ना, तो इस कारण से ये भी ऑप्शन गया। ओके, अब यहां ऑप्शन क्या बच रहा है, इसे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, ये होगा 1080। सब माइंड में करना है, 1080 होगा। तो 1080 को कभी भी 8, तो ये होगा अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 1 8, 28। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, अब ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इस 2 ऑप्शन के हम अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा 1080 होगा। अब ये जो आने वाला है इसे सभी नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, और इसे यहां कितना आने वाला है 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 1200 आने वाला है। तो 1200 को भी ना आप चेक कर लो, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 1 8,
8 5 से, हाँ एक भी कटेगा, 10 से तो कटेगा ही और 15 से भी कटेगा। ओके, दैट मीन्स 1200 को सभी संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड कर रही होंगी। अब ये 1080 5 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड, 8 1 जा 8, 28, 8 3 जा 40, हाँ 8 भी डिवाइड कर रहा है, 15 से 7 टाइम्स से 105 30, ये भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये भी इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, सभी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं। बट मुझे अब ऐसा ऑप्शन आ गया जिसमें दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है, बट लेना मुझे क्या है, छोटी संख्या लेना है ना। तो छोटी संख्या लेना है तो छोटी संख्या क्या होगा, ये 1200 से छोटा ना ये है, तो इसलिए हम लोग इससे ऑप्शन कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। एक ये न्यू कॉन्सेप्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे x y, जिसे x, y तथा z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b तथा c बचे। डेट मीन्स वहां पे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे तो वहां क्या हो रहा था, वहां पे 2-3 संख्याएं दी गई थी, उसमें कुछ शेषफल बच रहा था, बट वहां कोई एक शेषफल बच रहा था। यहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा थोड़ा अलग होगा। यहाँ क्या है, मुझे डिवाइड करना है x से, y से और z से, और शेषफल कितना बचना चाहिए, a b और c। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ हमेशा जो होगा वो x माइनस a जो होगा वो बराबर होगा y माइनस b के, और वो बराबर होगा z माइनस c के। दैट मीन्स आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो वो बराबर होगा इन दोनों का और इन दोनों का। ओके, तो एक क्वेश्चन लेंगे तो वो जो संख्या जो होगा वो इसके बराबर अगर हम k मान ले तो वो जो संख्या होगा वह संख्या होगा इन तीनों संख्याओं का x, y तथा z का एलसीएम माइनस में k, x y z का एलसीएम माइनस k। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचता हो। सिंपल सा, इसे अगर हम लोग प्रोसेस से बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करके बनाते हैं, देखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। ये संख्या क्या है, 6, संख्या है 6, 7, 8, 9 एंड 10। शेष क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 4, 5, 6, 7 एंड 8। आप इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस जो होगा वो हमेशा बराबर होगा हर जगह। यहाँ कितना है, 6 में 2 गया तो कितना बचा, 2। 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, और 10 में से 8 गया तो 2। तो यहाँ ये जो है ना डिफरेंस, अंतर, वह इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 6 अंकों की, 7 अंकों की, जितने भी पैटर्न में संख्याएं होंगी, उन संख्याओं में हमेशा जो अंतर होगा वो अंतर हमेशा सेम होगा। ओके, तो इसे जस्ट तुरंत हम लोग बहुत कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, अंतर 6 है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो अंतर है हमेशा हमें जब 6 से डिवाइड करें तो 4 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4 से अगर 2 आगे बढ़ा,
अगर वो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 4। लेकिन अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें, जो भी यहाँ नंबर होगा उसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 6 एक बार और लग जाएगा ना। जब 6 लगेगा तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंतर है, अंतर को अगर ऑप्शन में अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद कौन से ऑप्शन को ये सभी नंबर्स पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, जो भी जिस ऑप्शन को वे सभी नंबर पूर्णतः विभाजित करेंगे वो आपका आंसर होगा। ओके, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आ रहा है तो 2 आप देखिए। अब यहां पे आपको ध्यान ही रखना कि यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट घटाना नहीं है, यहां पे आपको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है सो आप समझ लीजिए। क्यों कि जब भी अगर वो 7 से विभाजित करेगा तो 5 बचना चाहिए, अगर वह 8 से विभाजित करे तो 6 बचना चाहिए। मतलब 8 से विभाजित करे, अगर वह संख्या को 8 से विभाजित करे तो यहाँ पे शेषफल कितना आना चाहिए 6। मीन्स बात यह है कि अगर यहाँ 6 ना होकर के 8 आ जाए तो 8 कैसे आएगा। 8 यहाँ पे तब आएगा जब हम इसके जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें हम 2 ऐड कर दें। जब वहां 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आएगा तो एक बार में डिवाइड और लग जाएगा, तो यहाँ पे तो फिर शेषफल 0 बचेगा ना। शेषफल जब 0 बचेगा इसका मतलब कि ये जो नंबर होगा वो पूर्णतः विभाजित होगा। जब ये पूर्णतः विभाजित होगा तो हम ऑप्शन तो कोई जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन में जो इसका आंसर होगा वह तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर वह एक संख्या से भी विभाजित नहीं हो रहा है तो वह ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ओके, तो यहां पे आपको ऐड करना है। अब आप देखो, आप 2 ऐड करेंगे, जब आप 2 ऐड करेंगे तो कभी भी वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 2 ऐड करेंगे तो यहां पे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 22, तो 22 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गया। ओके, यहां आप 2 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा कुछ 16, तो ये ऑप्शन आपका गया। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन यहां देखिए, यहां भी 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 18, तो 18 को कोई भी 10 डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या बचा ये। यहां पे अगर आप 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां यूनिट प्लेस पे 20, तो 20 को देखिए 10 डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स एक ऐसा ऑप्शन जरूर दिया रहेगा जिसमें सभी नंबर्स आपको डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये आपका होगा आंसर। अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आप सब अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।